अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पूरी ज़िंदगी के छुपे राज, 1000% योर ओन स्टोरी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकेंगे। 12वें नंबर का ये खिलाड़ी है पाइसेस, लेकिन खूबियों भी इसको भरपूर दी गई है। इतनी बड़ी खूबियों के बारे में ज़्यादातर पाइसेस को पता ही नहीं होगा, लेकिन आज की वीडियो में इनके सारे छुपे राज, इनके पूरी ज़िंदगी के छुपे राज हम इनको बताएंगे। कई चीज़ें इनको पता होंगी जो ये शेयर भी करेंगे और कई चीज़ें नहीं मालूम होंगी जो आगे इनको यकीनन उसका कंफर्मेशन या पता उसका चल जाएगा। जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है। आप सोचें जुपिटर आपको क्या कुछ दे रहा होता है, आपकी किस्मत को चमकाना। दो ऐसे ज़ोडिएक साइन जिनकी किस्मत हमेशा उनकी ताक में रहती है, यानी किस्मत कहीं ना कहीं वार कर जाती है, यानी अच्छे फ़ायदे किस्मत से मिल जाते हैं। एक तो सेजिटेरियस जिनका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है, और एक आप यानी पाइसेस जिनका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है। किस्मत का सैयारा जुपिटर की बात करें, आपकी किस्मत भाग्य का उदय होना, आपके हर तरह से आपके बिगड़े कामों का बनना, ख़ास तौर पे आपके कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, आपको चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके ज्ञान आपकी नॉलेज में इजाफा होना, आपका मज़हब से कनेक्टेड होना, ये भी जुपिटर की वजह से बनता है। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, इसके मामले आपका हर तरह से हाईली इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी अंदर आना, यानी इतने ज़हीन होते हो, अपने दिमाग का सही यूज़ करके तो हर लिहाज से बड़े फ़ायदे आप उठा सकते हो। यहाँ तक कि औलाद की नवाजिशात की वजह बनता है। अगर कोई पाइसेस बे औलाद है, जुपिटर चूँकि इनका रूलिंग लॉर्ड है, इनका जितना मज़हब से ये कनेक्टेड होंगे, आगे इनके औलाद होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। बच्चों के मामलात में बात करें, जब ये बच्चे होते हैं तो शैतानी जैसे एक होता है ना, बहुत शैतानी किस्म का बच्चा, बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाला बच्चा, ऐसे ये लोग नहीं होते। काफ़ी सीरियस टाइप के बच्चे देखे गए। ज़्यादातर पाइसेस मस्तियाँ मजाक करते ज़रूर हैं, लेकिन कम देखा गया इनमें। शौक तो इनको बचपन में हर चीज़ का होता है, खेलना कूदना सब कुछ। अपनी वालदा अपनी माँ के लाडले होते हैं। आप लोग बताना पाइसेस जितने भी मेल फीमेल, चूँकि ये फीमेल के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है जितनी मेल के लिए है, आप लोग अपने माँ के लाडले हो के नहीं। बाज़ केसेस में पाइसेस अपने, अगर फीमेल है, ज़्यादातर अपने बाप या वालिद के लाडले होते हैं, या फादर्स गर्ल, और बॉय हैं तो फिर वो मदर्स बॉय के तौर पे सामने आते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव, यानी बहुत ही थोड़ा से सीरियस माइंडेड होते हैं। मस्ती मजाक हमेशा इन पे सवार नहीं रहता, सोचते ज़्यादा है। बचपन से ही सोचते हुए इनको देखा गया है। जो उम्र के साथ साथ सोचने की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। बचपन में भी आपको दूसरों के हाथों में जाना इतना पसंद नहीं होगा, यानी कि जैसे वालदा ने पकड़ लिया, कोई जानने वाला अगर आपको उठाता है तो आप खुश, लेकिन कोई दूसरा अनजाना उठाने की कोशिश करे तो आप या तो रोना शुरू कर दोगे, या फिर उकताहट का शिकार होगे, या दूसरे के पास जाने की करोगे। यानी इनको इम्पोर्टेंस ही तो चाहिए होती है, लेकिन अपने लोगों में ज़्यादा इनका घुलना मिलना रहता है। मज़हब से काफ़ी कनेक्टिविटी बचपन से ही इनमें दिखने लग जाती है। बचपन से ही आपकी बातों को लोग सुनते हैं, क्योंकि आप बचपन के होते हुए बड़े लोगों की तरह बातें करते हो। आप जवान होते हो तो आप और बड़ी उम्र की, यानी कि अपनी उम्र से बड़े लोगों की बातें करना, इस अंदाज में सोचना, ऐसा आपका बनता है। ज्ञान बहुत होता है, क्योंकि जुपिटर है ना, तो नॉलेज, ज्ञान, मालूमात, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है। आपको आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो इसलिए कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, वरना अगर आप पढ़ाई में अच्छे हुए तो टॉपर्स में आते हो। और अगर नहीं अच्छे हो तो किसी चीज़ में जिसमें आपका इंटरेस्ट है वहाँ आप अच्छा काम करोगे। यानी जल्दी सीखना, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, चीज़ों को सही मायने में परफेक्शनिस्ट के तौर पे करना, ऐसा अक्सर पाइसेस में देखा गया है। अब अगर जवानी की बात करें तो जवानी में आते आते बहुत ही फ्लुएंटली बोलने लगते हैं। जो बचपन में कम बोल गो होते हैं या कम बोलते हैं, ये जवानी में ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत कमाल की होते हैं। कोई सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में, कोई काउंसलिंग का काम करते हैं, हर लिहाज से प्रोफेसर, टीचर, या जब बोलने का काम है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, बैंकर, जहाँ बोलने का काम है वहाँ ये सुपर हिट रहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या काउंसलिंग के हवाले से, जैसे हमने आपको बताया, मैनेजमेंट के हवाले से आप सुपर हिट होते हो। सेल्स एंड परचेज, मार्केटिंग का काम भी आप लोग ज़बरदस्त कर लेते हो। कहीं ना कहीं भले शॉर्ट टाइम में मिले, लेकिन अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको मानते हैं उसको याद ज़रूर करते हैं। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं ना, अंधविश्वास या बगैर देखे यकीन कर लेना, ऐसा इनके अंदर नहीं होता। प्रैक्टिकली चीज़ों को मानते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आते, यानी ज़्यादातर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होता है। बहुत ही सब्र से काम करने वाले आप मेल फीमेल होते हो।
इनको गुस्सा वैसे नहीं आता, कोई छेड़ दे, कोई इनके खिलाफ काम कर जाए तो बहुत गुस्सा आएगा, और ये अपने संभाले नहीं संभलेंगे, 10 लोग भी इनको नहीं संभाल पाएंगे, इतना गुस्सा आएगा। लेकिन जल्दी ठंडा भी हो जाता है गुस्सा। थोड़े से कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में होता ही होता है, यानी कोई चीज़ खरीदेंगे तो ये मोबाइल अच्छा नहीं था, वो अच्छा था, ये जैकेट अच्छी नहीं, इसमें ये मसला है, उसमें वो अच्छा था, ऐसा सोचना, या कोई चीज़ खरीद के मुतमईन ना होना कि वो ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा अक्सर मेल फीमेल में देखा जाता है। कई काम करते हैं तो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन चेंजेस का बड़ा लगा रहता है, या तो जॉब चेंज करने की सोचेंगे या अपने जगह पर कोई बड़े चेंजेस करने की सोचेंगे। आप लोग बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार आप मेल फीमेल होते हो। अगर कोई बॉस है और अपने लिए वो कुछ ऐसी फैकल्टीज़ को, ऐसे लोगों को हायर कर रहा है, अगर पाइसिस होंगे तो उनकी कंपनी बड़ी ज़बरदस्त चलेगी, क्योंकि ये वफादार लॉयल होते हैं और दूसरों का काम भी अपना काम समझ के करते हैं। ये आसानी से लड़ाई झगड़ों में पड़ते नहीं है, लेकिन अपनों के लिए लड़ भी जाते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। बुढ़ापे के अंदर इनको लीवर के मसले अक्सर हो जाते हैं, लीवर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का होना, पेट का फूल जाना अक्सर देखा गया है, बालों का गिरना या बालों का ज़्यादा वाइट हो जाना ऐसा भी ज़्यादा देखा गया है। डाइजेशन का प्रॉब्लम तो जवानी में ही शुरू हो जाता है, देर तक वॉशरूम में बैठना, ऐसा बुढ़ापे में बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग का होना या फिर गैस का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसा बुढ़ापे में देखा गया है। पाइसिस का अक्सर काम बुढ़ापे में बढ़ जाता है। ये मैं आप तमाम पाइसिस मेल फीमेल से कहूँगा जो 40 प्लस एज में पहुँच चुके हैं। आपका काम बढ़ा, आपका वर्कलोड बढ़ा, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ी या नहीं बढ़ी। 32 साल से 45 साल की उम्र ये वो उम्र होती है जिसमें आपका काम बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए 40 के बाद भी काम आपका बढ़ता चला जाता है। अपनी स्किल्स को पॉलिश करना, नई चीज़ों का सीखने का शौक इनको बहुत होता है। जैसे कहा ना, तेज़ तरीन परिवर्तन, जल्दी जल्दी एक पिज़्ज़ा का कुछ मशीनें ले ली, बनाना शुरू किया, नहीं बिका या हिम्मत नहीं हो रही, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो उन मशीनों को फिर बेच भी दिया। ऐसा जस्ट फॉर एग्जांपल इस तरह के मामला भी होते हैं। जल्दी से कोई फैसला करना, फिर जल्दी से उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों के पीछे भागना, फिर उसको छोड़ के तीसरी चीज़ों पे भागना, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले, नॉलेज देने वाले, अपने पोते पोतियों, नवासी नवासियों के साथ बैठना, उनको दीन की बातें सिखाना, ऐसा भी देखा गया है। बुढ़ापे में आंखों में इरिटेशन होना, आंखों के मसले होना, ऐसा भी, इवन कोई मोतिया हो जाना या ऐसे कोई मामला होना, ऐसा भी देखा गया है। अब अगर आपकी औलाद के बारे में जाने, जो कि 5वें घर से देखते हैं, तो 5वां घर आपकी औलाद का घर, और उस 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है चांद यानी कि मून को। आपकी औलाद बहुत ठहराव वाली नहीं होती है, इधर से उधर से इधर, एक मचलती तबीयत के ये लोग होते हैं। फिर चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, आपकी औलाद आपकी तरह ओवर थिंकिंग बहुत करती है। आप लोग ओवर थिंकर भी होते हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, आपकी औलाद भी ऐसे ही पाई जाती है। आपको 10 दफ़ा बोलना पड़ता है तब जाके एक चीज़ मानेंगे, इस तरह की भी औलाद होती है। आपका बेटा हो बेटी हो, ज़्यादातर मदर्स गर्ल या फादर्स गर्ल या मदर्स बॉय या फादर्स बॉय, इस तरह से उनमें देखा जाता है। बहुत ही हुनर पसंद लोग होते हैं आपके बच्चे, वो बहुत हुनर यानी टैलेंटेड होते हैं, नई नई चीज़ें सीखना है उनमें देखा जाता है। जल्दी जल्दी हर काम को निपटाना ये ज़रूर है इनके अंदर, जल्दी जल्दी कर लेना, फ़ौरन से बगैर सोचे समझे कोई चीज़ में हाथ डालना, फिर नुकसान भी उठाना, ऐसा भी देखा गया है। लग्जरियस चीज़ों का बड़ा शौक होता है, घूमने फिरने का, ऑनलाइन चीज़ों का शौक बड़ा होता है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन 7वें घर के हवाले से बात करें तो 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध मर्क्यूरी को माना जाता है। आपका जो वाइफ, आपके जो हस्बैंड होंगे, इनमें बहुत अकलानी ताकत है, बहुत समझबूझ बहुत होगी, कम्युनिकेशन के चीते, ये चीते होंगे, यानी किंग और क्वीन होंगे हर लिहाज से, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही समझदार किस्म के, चालाक भी होंगे। अगर नेगेटिविटी पे जाते हैं तो बहुत आपको यूज़ करना भी जानते होंगे, आपको अपनी उंगलियों पे नचाना भी जानते होंगे। क्योंकि गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे जाते हैं, हद से ज़्यादा आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। हालांकि होशियारी आपके पार्टनर में है, लेकिन आपको वो हमेशा होशियारी का ताना मारेंगे, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कि आप तो बड़े होशियार हैं, आप अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं, आप तो बड़े चालाक समझते हैं। इस तरह के कमेंट्स कभी ना कभी आता होगा। अपनी गलती नहीं मानते, एडमिट नहीं करते, ऐसा आपका लाइफ पार्टनर आपको ज़रूर कभी ना कभी बोलता होगा। क्योंकि आप दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स ऊपर से ऊपर होते हैं, दोनों किंग और क्वीन होते हो। इस वजह से कम्युनिकेशंस में आपस में सेटलमेंट करना, कोई लड़ाई झगड़ा भी होगा अंदर ही अंदर सॉल्व कर लोगे, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपस में लड़ोगे झगड़ोगे, फिर मोहब्बत भी उतनी ही होगी, खाना पीना सब कुछ, रेस्टोरेंट वगैरह, लेकिन मोहब्बत का तड़का भी है, लड़ोगे तो मोहब्बत भी करोगे, ऐसा होता है आपके अंदर। आपकी वाइफ या हस्बैंड, ये कंप्यूटर के अंदर इनका बड़ा दिमाग चलेगा, या तो ऑनलाइन काम के अंदर,
या फिर वर्चुअल असिस्टेंट या अमेजोन पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई चैनल चलाना, फेसबुक चलाना, सोशल मीडिया में बिजी रहना, ऐसी चीज़ें बहुत इनमें देखने को मिलेंगी। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भी भरपूर काम इनको आएगा। आपका टर्निंग पॉइंट लाइफ में कब आता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। 26 साल से लेके 40 साल, लिख के लगा लो, जो अभी नहीं पहुंचे इस उम्र में, 26 साल से 40 साल की उम्र में पैसा आते देखते हो। 40 साल के बाद बड़ी चीज़ें, कोई गाड़ी खरीद ली, कोई घर बंगला खरीद लिया, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई मकान दुकान खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। इस तरह के बड़े काम फिर 40 साल के बाद होते नज़र आते हैं। जब तक आप काम करते रहो, 26 साल के बाद पैसा आना शुरू ऐसा होता है कि काम करते रहो, ये पैसा आता ही रहता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के प्रोडक्ट्स भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।